बाबर को भारत से प्रेम नहीं था। वह एक लुटेरा आक्रमण करके इस देश पर शोषण और जुल्म ढाया। उसके संतान भी जुल्म उठाए। बाबर के विषय में अनेक बातें आती है उसके लूटे गए दस्तानों का। एक बात मैं आपसे बता रहा हूँ जो सोचने की बात है। बाबर का जन्म ताशकंद के समरकंद के नज़दीक परगना नामक गांव में हुआ था। जब भारत में उसने अपना साम्राज्य फैला लिया तो उसने अपने सारे पुलिस स्टेशन का नाम परगना रखा। यह परगना शब्द जो है उसी का देन है जो आप सभी बोलते हैं कि परगना अमुक जगह है। इस प्रकार उसे अपना जहाँ जन्म हुआ था उससे प्रेम था, लेकिन इस धरती को लूटने के लिए आया था, इसलिए उसको प्रेम नहीं था। इस्लाम के आड़ में उसने यहाँ पर खून का होली खेला, मंदिरों को तोड़ा और लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरित किया। कुछ लोग जो कहते हैं कि उसने गोहत्या बंद कराया था अपने शासन में, यह उसका राजनीति का एक हिस्सा था। यदि सही में उसे गौ माता से प्रेम था तो उसके लोग गांव को जब जलाते थे तो गोहत्या क्यों करते थे, मंदिरों को क्यों तोड़ते थे, कन्याओं को अपमानित क्यों करते थे। उसके संतान, उसके वंशज, चाहे वो अकबर हों, हुमायूं हों, जहांगीर हों, औरंगजेब हों, फर्रुखसियार हों या बहादुर शाह जफर हों, सबने यही कार्य किया। इन लोग से पहले जब मोहम्मद बिन कासिम 13वीं शताब्दी में आया था उसने भी यही काम किया था। अफगान जो उस समय भारतवर्ष का हिस्सा था, जो पूर्णतः हिंदू था, कुछ लोग बौद्ध थे और उसमें से कुछ लोगों को मिला करके और जो है सो कब्जा करके फिर उसमें लोदी वंश को शासन दे करके आप पूरे अफगान को अपने अनुयायी बनाया। इस तरह से उनको एजेंट बना के इब्राहिम लोदी वगैरह को और भारत पर शासन किया। भारत में आज जो बाबर का नाम लेते हैं, इब्राहिम लोदी का नाम लेते हैं, इस्लाम के आड़ में वो कहते हैं वो मुसलमान था इसलिए मैं भी मुसलमान हूँ। निश्चित ही वो सभी भी गद्दार हैं। मैं मुसलमानों से, जो भारत के रहने वाले हैं, जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, जो पाकिस्तान के रहने वाले हैं, जो नेपाल के रहने वाले हैं, जो लंका के रहने वाले हैं या बर्मा अर्थात ब्रह्म देश के रहने वाले, उन लोग से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग इस प्रकार से गलत अनुयायी न बने। अगर ऐसा आप करते रहेंगे, भारत में रहने वाला अधिकांश जनता आपसे घृणा करेगी और एक दिन आपका द्रोह करेगा। आप ये समझ रहे हैं कि पुनः आप उसी तरह से काम करने में सफल हो जाएंगे जैसे पाकिस्तान बनाने में मोहम्मद जिन्ना सफल हुआ था। आज वह समय नहीं है, देश गुलाम नहीं है, जनता सोई नहीं है। आप याद रखें, हिंदुस्तान इसको जो हम सभी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, ही का अर्थ होता है हृदय, इंद्र का अर्थ होता है इंद्र, ऊ का अर्थ है वह। साथ साथ जो मंत्र है ओम हिम विद्या नमः, ओम हिम विद्या नमः, विद्या को ही शब्द से जोड़ा गया है अर्थात हृदय से जोड़ा गया है और ही से हिंदू को भी जोड़ा गया है। हम लोग चीज़ों का मंथन करते हैं, सभी को आदर करते हैं। औरंगजेब के पोती जब शिवाजी के सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार की गई तो उसे अपमानित नहीं किया गया, उसको बाइज्जत औरंगजेब के पास भेजा गया। भारत महिलाओं को सम्मान करता है क्योंकि वो हिंदू दर्शन से ओतप्रोत है, वह वेद का अनुयायी हैं। आपके खून में भी महाराणा प्रताप का खून है, छत्रपति शिवाजी का खून है, गुरु नानक देव का खून है, बाबर का खून नहीं है। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप गलत हरकत न करें, अन्यथा आपको
जन विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। और ये जो जगह जगह जो आप बाबरी मस्जिद करके बना रहे हैं, बाबर ने नहीं बनाया, सब कुछ समझता है। बाबर का बनाया हुआ जो था कलंक, उसको ध्वंस किया गया। और जो भी चीज़ है, चाहे औरंगजेब ने बनाया हो या और जो लोगों ने बनाया है, जो पूजा को स्थल को अपमानित किया है, जनता सब देख रही है, आज दिन इस पर भी विचार करेगी। लेकिन आप इस्लाम के नाम पर गलत हरकत करके इस्लाम को बदनाम न करें, यही आपसे निवेदन है, आपसे आग्रह है। जय भारत, जय हिंद।